एक विकलांग व्यक्ति, एक व्हीलचेयर यूजर, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक क्वाड्रिप्लेजिक, एक पोलियो कितने देर तक बैठ सकता है? या तो वो लोग एक बार व्हीलचेयर पे बैठे और एक बार देखें कि हम कितने घंटे बैठ सकते हैं। बहुत खुशी होती है कि वर्ल्ड वाइड 5500 एप्लीकेशंस थी, जिसमें मैं पहली इंडियन विद डिसेबिलिटी थी जो चुनी गई हूँ। अब मैं आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करूँगी, तो मेरे बाद जो विकलांगजन आएंगे वो उनको ये सारे स्टेडियम, वो सारे वॉशरूम्स, वो सारी फैसिलिटीज सब कुछ एक्सेसिबल, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स सेक्टर, इन एवरीथिंग। चाहे वो कॉलेज जाए, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो हॉस्पिटल जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए। सुवर्णा जी, हाल फिलहाल में भी आपको यूएन की तरफ से अवार्ड मिला। हाँ जी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड का। मैं कभी ऑडिट पे जाती हूँ ना, मैं वहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि अगर आपको रैम्प बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? वो बोलेंगे हाँ मैडम ऐसा स्लोप ही तो देना है। नहीं, छोटी सी थी 2 साल की, तब पोलियो हुआ। और आप, सुवर्णा जी और प्रदीप जी, एक बेटा है आपका, लेकिन वो स्पोर्ट्स में नहीं है। देखिए, हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ज़रूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में हैं तो वो भी स्पोर्ट्स में आना चाहे। एक विकलांग को आप कितनी देर बिठा सकते हो किसी चीज़ के लिए, जबकि उसका दूसरे दिन इवेंट है, वो भी इतने बड़े लेवल के इवेंट है। खेलो इंडिया इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट। मैं तो उनको देख पा रही हूँ कि वो टॉयलेट का दरवाज़ा खुला करके लड़कियाँ बैठी हुई है, क्योंकि व्हीलचेयर अंदर नहीं जाती। तो वहाँ डिग्निटी खत्म। लेकिन उन्होंने मेडल की वजह से नहीं, हमें तो मेडल मिलना है, हम क्यों बोले? हम लोगों के पैर नहीं भाग सकते, लेकिन हमारी मानसिक तौर पे तो हम भाग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं जो 2014 में हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे, उनसे नेशनल रोल मॉडल अवार्ड मिला था। उसके बाद मुझे गुवाहाटी में नेशनल यूथ अवार्ड भी मिल चुका है। फिर उसके बाद एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड, यूनाइटेड नेशन एसडीजी अवार्ड। और सोच को लेके क्या कहेंगी? सोच को लेके एक चीज़ कहूँगी, देखिए हमारी मानसिकता है ना, यही हमारी एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों छुपी हुई है। विकलांगों को ना बेचारा या बेचारी तक ही रखा है अभी भी लोगों ने। हाय बेचारी कितनी सुंदर, या हाय बेचारा कितना सुंदर, भगवान ने ऐसा कर दिया। उससे परे निकलो। जब आप एक मेडल ले लेते हो तो आपके पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, लेकिन मेडल लेने के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए होता। तो हमने यही एकेडमी उसी के लिए ओपन करी है। जिनके पास अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं। चल आज गार्डन होके आते हैं, चल आज मूवी देख के आते हैं। ऐसे कर करके उन्होंने हिचक निकाली कि नहीं, हम भी उनके जैसे हैं। आज की कहानी उम्मीदों की कहानी, हौसले की कहानी। और हमारे साथ सुवर्णा राज जी हैं, पैरा एथलीट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला है, कई सम्मान हैं। उनकी जुबानी ही समझने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शक भी समझ पाएँ। सुवर्णा जी, हाल फिलहाल में भी आपको यूएन की तरफ से अवार्ड मिला। हाँ जी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड का। और बहुत खुशी होती है कि वर्ल्ड वाइड 5500 एप्लीकेशंस थी, जिसमें मैं पहली इंडियन विद डिसेबिलिटी थी जो चुनी गई हूँ जी। और इससे पहले राष्ट्रपति की तरफ से भी अवार्ड हाँ है, जी। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड है। हाँ जी बिल्कुल। जी, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अपने संघर्ष की कहानी आप बताएं दर्शकों को, कि शारीरिक जो दिक्कतों के बावजूद आपने जो अपनी जर्नी देखती हैं पुराने वक्त से, वो थोड़ा सा अगर बताएं ताकि लोग प्रेरित भी हो पाएँ आपकी कहानी के। छोटी सी थी 2 साल की, तब पोलियो हुआ और पता ही नहीं चला, क्योंकि मतलब हमको तो उस एज में भी नहीं पता था कि हमें क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती गई, थोड़ी समझ आती रही, तब पता चला कि हम तो लोगों से अलग हैं। मतलब हमारे मन में ये होता था कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, क्योंकि बाकी लोग चलने फिरने वाले होते थे, हम लोग एक चल फिर नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा ने, दादा दादी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने जो पैतरे आजमा सकते थे ठीक होने के लिए सब आजमाए। इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, या गले तक यहाँ गाड़ के रखना ज़मीन के अंदर, अब बहुत सारी चीज़ें होता है ना। उम्मीद तो सबको होती है कि ठीक हो जाए, बट पोलियो कभी ठीक नहीं होता। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं छोटी सी थी, 4 साल 4.5 साल की। उसके बाद मुझे एक स्पेशल हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। पहला जो हॉस्टल था मेरा क्रिश्चियन था, उस क्रिश्चियन हॉस्टल में ही मैं रही कई साल, 4-5 साल वहाँ रही। उसके बाद मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। तो ऐसे बचपन जो है वो हॉस्टल्स में ही बीता है 10वीं तक। खुद को थोड़ा सा लगता भी होगा शुरुआती दौर में, जब बहुत शुरुआती दौर थी, बाकी लोग दौड़ भाग सकते हैं, आप नहीं भाग सकती हैं। तब हम लोग सोचते थे कि हम बहुत अलग हैं। ये तो बाद में परसेप्शन क्लियर हुआ कि अलग कोई नहीं है, बस ये लोग भाग छोड़ सकते हैं। हम लोगों के पैर नहीं भाग सकते, लेकिन हमारी मानसिक तौर पे तो हम भाग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
फिर ये चीज़ रही, कुछ साल तक रही, जब तक हम एक हॉस्टल में रहे तब तक। जब हॉस्टल के बाहर की दुनिया देखी 10th के बाद हम बाहर निकले, जब हमने बाहर की दुनिया देखी तब थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए। बट हाँ, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला, जिन्होंने सिखाया कि पहले हम लोग भी थोड़ा वैसे रहते थे, हमें लगता था कि नहीं, छोड़ो ना, क्या किसी के बाहर, क्या उनके साथ जाना, क्या खेलने जाना, क्यों गार्डन में जाना, क्यों, वो रहता था। लेकिन नहीं, बाद में वो मिटता गया। फ्रेंड सर्कल जो है वही उल्टा हमें चल आज गार्डन होके आते हैं, चल आज मूवी देख के आते हैं, ऐसे कर करके उन्होंने हिचक निकाली कि नहीं, हम भी उनके जैसे हैं। और फिर बाद में ऐसे खुली कि अब खुलते मतलब खुल गए, पूरा इंसान जो है। समाज बहुत बदला है मैम। आप अपने पुराने बचपन को, पुराने दिनों को देखेंगी, आज के दौर को देखेंगी, फिर भी जो दिव्यांग हैं उनको लेकर आपकी तरफ से या उनके परिजन को लेकर आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, दिव्यांगों के लिए ना एक ही संदेश है। मैं जिस फील्ड में अभी हूँ, मैं एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में हूँ, मैं डिसेबिलिटी राइट्स के लिए भी काम करती हूँ और मैं एक एथलीट भी हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारा जो विकलांगजन है ना, हमारा जो समाज है विकलांगजन का, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। मैं अगर एक छोटा सा वाक़या बताऊँ, कल का ही, अगर खेलो इंडिया के पैरा गेम्स में खेल रही हूँ, आज हमारा इवेंट था, कल हमको रात को 8 बजे किट मिली है, 7-8 बजे, जबकि हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए। एक विकलांग बंदा, व्हीलचेयर यूज़र हो, चाहे पैरा गेम्स हो रहे, मतलब सब विकलांग है। एक विकलांग को आप कितनी देर बिठा सकते हो किसी चीज़ के लिए, जबकि उसका दूसरे दिन इवेंट है, वो भी इतने बड़े लेवल के इवेंट है। खेलो इंडिया इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट ना, हम तो उसको भी नेशनल और इंटरनेशनल के तौर पे ही, मतलब उसी नज़रिए से देखते हैं हम उसको। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आवाज़ उठाने के बाद भी मतलब कल उनका कहना था कि हमें अंदर से नहीं मिली, कोई कह रहा हमें अंदर से नहीं मिली। मेरा कहने का मतलब यही था उनके लिए कि जब आपके पास चीज़ आ जाए तब आप एक एथलीट्स को इकट्ठा करिए और बुलाइए कि हाँ भाई, चीज़ आ चुकी है, आप ले जाइए। तो उन्होंने वैसा नहीं किया कल। चीज़ उनको मिली नहीं, उन्होंने एथलीट्स को सुबह 9 बजे से यहाँ लाइन में लगा के रख दिया नेहरू स्टेडियम में कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। एक विकलांग व्यक्ति, एक व्हीलचेयर यूज़र, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक क्वाड्रिप्लेजिक, एक पोलियो, कितने देर तक बैठ सकता है? या तो वो लोग एक बार व्हीलचेयर पे बैठे और एक बार देखें कि हम कितने घंटे बैठ सकते हैं। और सोच को लेके क्या कहेंगी? सोच को लेके एक चीज़ कहूँगी, देखिए हमारी मानसिकता है ना, यही हमारी एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों छुपी हुई है। जब तक हम स्मार्ट नहीं सोचेंगे ना, तब तक स्मार्ट बन नहीं पाएगा कुछ भी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग भाग रहे स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी बनानी है। अरे पहले सोच तो स्मार्ट बनाइए, जिस दिन सोच स्मार्ट बन जाएगी, सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगी। क्योंकि होता है ना, अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ ना दोनों चीज़ है, वहाँ स्मार्ट सोच भी है, वहाँ स्मार्ट सिटी भी है। तो उन्होंने स्मार्ट सिटी डेवलप ही तब करी है जब उन्होंने वो चीज़ को सोचा है। क्योंकि और एक चीज़ और भी है, जब तक हम उस चीज़ पे, जैसे मैं ऑडिटर हूँ, मैं कभी ऑडिट पे जाती हूँ ना, मैं वहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि अगर आपको रैम्प बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? वो बोलेंगे है मैडम ऐसा स्लोप ही तो देना है। नहीं, नॉट ओनली स्लोप भी तो ग्रेडियंट से देना है ना, कि 1:2 1:12 होना चाहिए मिनिमम, और 1:15 होना चाहिए मैक्सिमम। तो लेकिन बनाने वाले क्या करते हैं, या तो 1:5, 1:7, 1:, मतलब बिल्कुल जिस पे 4 लोग चलते हैं चढ़ाने के लिए। तो आप खुद व्हीलचेयर पे बैठिए, जो स्लोप आप बना रहे हो उससे अगर आपने व्हीलचेयर चला ली तो समझिए वो स्लोप बिल्कुल ठीक। परफेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त, तभी मैं कहती हूँ कि अपने आप को कभी एक विकलांग व्यक्ति की जगह रहकर सोचिए, उसकी डिसेबिलिटी को महसूस करके देखिए, कभी अपने आँखों पे पट्टी बांध के एक दिन रह के देखिए, कभी अपने पैरों को बांध के व्हीलचेयर पे बैठिए और एक दिन रह के देखिए कि ज़मीन पर पैर नहीं टिक सकते, हाथ नहीं चल सकते, तो आप वॉशरूम कैसे जाएंगे? आप आपकी हर एक एक्टिविटी पूरे दिन की आप कैसे करेंगे? जिस दिन आप ये करने लग जाओगे उसी दिन। अदरवाइज़ लोग हमको कीड़े मकोड़े ही समझेंगे। जो कल का इवेंट था वो यही था, जो कल पूरे दिन हुआ है वो यही है। इनको पता है कि ये तो कीड़े मकोड़े है ही, ये तो पूरे दिन लाइन में बिठा के रखो, बैठ जाएंगे ये। बट इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी बैठने की एक लिमिट है, इनकी उठने की एक लिमिट है, इनकी वॉशरूम्स की, इनकी हर चीज़ की एक लिमिट है। पुराने वक्त में संघर्ष में कभी लगा कि थक रहे हो? नहीं, नेवर। उम्मीदें हमेशा। अभी भी है, अभी भी मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे खेलो, पढ़ो, कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन करो तो डिग्निटी के साथ करो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है आपका। आपने मेडल तो ले लिया। कभी कभी होता है ना कि मैंने एक इंसिडेंट अपने आँखों के आगे से गया है मेरे। लोग मेडल ले रहे हैं, मतलब गेम्स में कि मेडल ले रहा है, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो टॉयलेट का दरवाज़ा खुला करके वहाँ पे वो बैठे हैं। तो डिग्निटी कहाँ है?
आप तो सब, मैं तो उनको देख पा रही हूँ कि वो टॉयलेट का दरवाज़ा खुला करके लड़कियाँ बैठी हुई है क्योंकि व्हीलचेयर अंदर नहीं जाती, तो वहाँ डिग्निटी ख़त्म। लेकिन उन्होंने मेडल की वजह से नहीं, हमें तो मेडल मिलना है, हम क्यों बोले, हम क्यों बोले? अरे मेहनत करो तो मेडल भी मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, मेडल मिल रहा है, पर मेडल के साथ साथ अपनी डिग्निटी को भी तो आप खुले में वॉशरूम, मतलब खोल के वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ नॉट डिग्निटी। कहाँ गई आपकी प्रतिष्ठा? मेरे लिए, मेरा परसेप्शन जो है ना सर जी, मेरा जो जीवन है, मैं यही चाहती हूँ कि एक डिग्निटी वाली लाइफ जीऊँ, ऐसी लाइफ, क्योंकि देखो विकलांगों को ना बेचारा या बेचारी तक ही रखा है अभी भी लोगों ने। हाय बेचारी कितनी सुंदर, या हाय बेचारा कितना सुंदर, भगवान ने ऐसा कर दिया, उससे परे निकलो, नॉट अ सिंपैथी, एम्पैथी की तरफ पढ़ो। और ये हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आज भी बोलती हूँ, सोसाइटी से हम क्या अपील करें कि सोसाइटी हमें एम्पैथी दे, हम सोसाइटी को एम्पैथी देने लायक करें तो सही। पहले हम अपना व्यवहार तो पहले वैसे करें। हम खुद ही लाइनों में लग के पागलों की तरह एक एक दिन अपने किट का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? कुछ सम्मान जो आप बताएं अपने हमारे दर्शकों को कि जो आपको पुराने वक्त से मिले हैं, जो साझा करना चाहेंगे। हाँ जी, मैं राष्ट्रपति, मैं जो 2014 में हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे उनसे नेशनल रोल मॉडल अवार्ड मिला था। उसके बाद मुझे गुवाहाटी में नेशनल यूथ अवार्ड भी मिल चुका है। फिर उसके बाद NDTV इंडियन ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड, यूनाइटेड नेशन SDG अवार्ड एंड मेनी मोर। और पैरा एथलीट की दुनिया में जो आप खेलती रही हैं, उसमें जो सम्मान वगैरह जो मिले, ये सारे सम्मान मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों के लिए है मेरा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के लक्ष्य ही दो हैं। एक तो है मुझे पहला लक्ष्य मेरा, लोग समझते हैं कि मैं एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर तो मैं मेडल समझती हूँ, लेकिन मेरा पहला लक्ष्य जो है वो ये है कि इंडिया को फुल्ली एक्सेसिबल बनाना फॉर ऑल टाइम। लड़ाई तो लंबे समय से लड़ भी रही है। हाँ जी, उसकी लड़ाई मैं बहुत समय से लड़ रही हूँ, तो मेरा पहला सपना ही वो है। और उसके बाद मैं मेडल के, मेरा दूसरा सपना इज़ मेडल। होता क्या है ना कि अब मैं आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करूँगी, तो मेरे बाद जो विकलांगजन आएंगे वो, उनको ये सारे स्टेडियम, वो सारे वॉशरूम्स, वो सारी फैसिलिटीज सब कुछ एक्सेसिबल, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स सेक्टर, इन एवरीथिंग, चाहे वो कॉलेज जाए, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो हॉस्पिटल जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए। अगर कोई दिव्यांग बच्चे के पेरेंट्स हमारे और आपकी बातचीत सुन रहे हों, तो आप एक एकेडमी भी चलाती हैं, तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता दें, एकेडमी के बारे में, कि वो अपने बच्चे को कैसे आपके साथ जोड़ बिल्कुल, सकते हैं। मैं एकेडमी चला रही हूँ। हम लोग एकेडमी इसीलिए चला रहे हैं कि इंडिया में जो स्ट्रगलिंग सब उस पे दौर पे, वह ना कोई सपोर्ट करने को नहीं है, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट। जब आप एक मेडल ले लेते हो तो आपके पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, लेकिन मेडल लेने के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए होता। तो हमने यही एकेडमी उसी के लिए ओपन करी है। जिनके पास अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं। उनको हम रहना, खाना, इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग, कोचिंग और इंटरनेशनल लेवल का जो भी लेवल तक पहुंचाने का जो भी जिम्मा होगा वो हमारा होगा। तो जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने बच्चे को हमारी एकेडमी में ज़रूर इन्वॉल्व एकेडमी का नाम भी बताएं जगह। हाँ जी, पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन। हम लोग ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास ही है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ही हमारा प्लेइंग ग्राउंड है, और वहीं पे हमारा ऑफिस भी है पास में जी, यूनिवर्सिटी के पास में ही हमारा ऑफिस भी है। तो कभी भी कोई भी आए, मैं तो चाहती हूँ कि हर एक इंसान टैक्स पेयर बने, हर एक व्यक्ति, क्योंकि रहना खाना ये तो जानवर भी करते हैं, पैदा हुए, रहे, खाए और सो गए, ये तो जानवर भी करते हैं। हम जानवर नहीं हैं, हम उससे कुछ और है। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर ना सिर्फ चलना नहीं आता, या फिर एक हाथ नहीं है, या एक आँख नहीं है, ये सोच के हम नहीं रह सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये हमने कर दिखाया है। पैरालंपिक्स और ओलंपिक के आंकड़े से तो सबको जाहिर हो चुका है कि हाँ, विकलांग कहीं पे कम नहीं है। तो प्लीज़ बाहर निकलिए। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों पे अपने सपने थोपते हैं। आप, सुवर्णा जी और प्रदीप जी, एक बेटा है आपका, लेकिन वो स्पोर्ट्स में नहीं है। देखिए, हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ज़रूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में हैं तो वो भी स्पोर्ट्स में आना चाहे। उसका टेक्नोलॉजी में ज़्यादा दिमाग है, वो स्पेस और यूनिवर्स की बातें ज़्यादा करता है, तो वो जिसको जहाँ जाना है वो जाए। तो पेरेंट्स को क्या कहेंगी, बाकी पेरेंट्स को? आप, क्योंकि आप दोनों लोग। ये सीधी सी बात है, मेरे को एक ही बच्चे चीज़ को समझ में आती है, जितना आप बच्चों के ऊपर प्रेशर डालोगे, आजकल की जनरेशन आपने देख लिया, प्रेशर सहन कर नहीं सकते। हमने सहन कर भी लिया, और शायद हम एथलीट थे इसलिए शायद प्रेशर सहन करने की हिम्मत थी, बट नहीं, आजकल के बच्चे प्रेशर नहीं सहन करते। तो फिर दूसरी बात क्यों करें?
क्यों करें, उनका जो मैंने करने दो बस। इतना भी नहीं है कि उनको खुला छोड़ दो, इतना तो है कि आप उनके एकेडमिक्स का ध्यान दे दो, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के एकेडमिक्स का ध्यान देती हूँ। मुझे भी लगता है नाउ ही इज़ इन 10th क्लास, और मुझे भी लगता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करे। अगर उसका सपना है IIT ज्वाइन करने का, तो वो IIT करे, या फिर नासा का है, नासा नहीं, इसरो का है, तो उसका मन है, जहाँ मर्जी वो जाए। बट ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन प्रेशर इज़ नॉट कंपल्सरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।